के सब बदतमीज हैं। ओहो, मालिक की तमीज का नमूना हुआ करते हैं नौकर भी। जी जी। आप भी बुलाए गए हैं? जी हाँ। आपको राजकुमारी जी बुलाती हैं। बोलो, आते हैं। कौन सा फांसी लगा? बोलो बोलो। बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं सरकार। जब ये मामला देखा तो मैंने सोचा कि शायद महाराज ने ये सोच रखा है कि वो आदमी जो 18 तारीख 9:35 पर महल में दाखिल उसने तुम्हारे गले में हाथ डाला, फिर भी तुम नहीं बोले कि तुम कौन हो। मैंने कहा सरकार जाने क्या बात है। क्या बात हो सकती थी? 2 कौड़ी का आदमी और ये। जाओ बेटा, जाओ जाओ। आपका नाम? जी? ओह, हमारा नाम जुगल किशोर खांडा। आप हमारे नाम से वाकिफ हैं? सरकार, कर्नल गिरजा शाह। कौन गली का छोरा पुकारे, कौन गली की छोरा। एक शर्त और है। वो क्या? हारे वो मुर्गा बने और 100 तक गिने। मंजूर। कौड़ी। जय बुद्धू घर को आए, जान बची 100 लाखों पाए। भली 12वें घर सूरज हाथी की सवारी करेगा, सोने चांदी की कुर्सियों पर बैठेगा। ललकारे ओ ये क्या हो रहा है? नमस्ते चाची। मुर्गा बना रखा है इसे। जब तक नौकरी नहीं ढूंढेगा सुबह शाम मुर्गा बनाया करूंगा इसे। अरे मैं तो इस पंडित पर लानत भेजती हूँ जिसने कुंडली बनाई थी इसकी। लो इसको। जग्गू, मुझे माँ से बेहद मोहब्बत है, इसलिए तो मैं कहीं नौकरी ढूंढने नहीं जाता। पूछो क्यों? आजकल का जमाना, जहाँ जाओ नो वैकेंसी। भौचाल यानी धरती कंप पैदा कर दिया है। मोहब्बत का जलता हुआ लावा दिलो जिगर को जलाता हुआ बाहर को निकला आ रहा है, मगर रास्ता नहीं मिलता। शर्मा गई आप। आपने कहानी ही ऐसी छेड़ दी। लो भाई, हम तुमसे बोला। जग्गू, तेरी कसम, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन अपनी प्यारी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा चाची। जहाँ पे चले इशारे इशारे, देखो जहाँ पे चले इशारे। ओ जुदा तड़पाए है और दिल जुदा तड़पाए है। जाएगा कि जितना आज मेरे लिए मुश्किल है। नहीं नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम वापस नहीं जाओ। बिल्कुल नहीं, और वापस जाके करूंगा भी क्या भैया? नहीं नहीं, तो फिर शान से पिटते जूते खाकर वहीं जो रहते यार, आखिर उल्फत रंग ही लाती बेड़ा होता पार, आखिर उल्फत रंग ही लाती बेड़ा हो। इन्हें मास्टर जी क्यों कहा करते हैं आप? भला ये क्या मजाक है? दरअसल बच्चों को पढ़ाते हैं ये। ओह तभी वहां से जल्दी भागा। मुझे भी कोर्ट मार्शल ना कर दे। मैं चला भाई। नमस्ते। ना भाई, आप किस लिए घबरा गए? आप तो गवाही में आए हैं। हाँ। जरा स्वयंवर की कथा कर्नल साहब से कहिएगा। क्या फायदा, उनका मामला तो कहीं और पक्का हो रहा है। जाओ बेटा, भगवान रखवाला हो। बीए पास कर लो तो हाथ पीले कर दूं तुम्हारे। दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या कसूर हुआ। आपके सब गुनाह माफ कर देगा। सरकार, मेरी एक ही माँ है। मगर हम अपने फैसले और अपने कानून को बदल नहीं सकते। नहीं। हाँ सुनो, मेरी खिदमत से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने
मेरे बेटे सुरेंद्र कुमार को कप्तान का ओहदा दिया है। अच्छा अच्छा, इस खुशी में मैंने तमाम दोस्तों को ओ ओ ओ ओ ओ संजोगता संयुक्ता मेरी भतीजी। यानी इनकी क्या खिदमत करनी होगी मुझे? पूरे 30,000 की जायदाद है इसकी। ओ गोया के मुझे बहैसियत मैनेजर रखा जाएगा। हाजी सरकार, सारी जायदाद ही आपकी हो जाएगी। क्या मतलब? यानी शादी के बाद। शादी के बाद? जग्गू जग्गू, ये नौकरी वोकरी नहीं लाई, ये तो तुम्हारी भाभी ले आए हैं। देख का दावा करेंगे उस कर्नल के बच्चे पर। महाराज पहाड़गंज की ये बेइज्जती। तुम देखना महारानी, अगर नाक चने न चिपवाए तो कहना कि महाराज पहाड़ महल में ले चलो, आपको तीमारदारी वहां बहुत अच्छी तरह हो सकेगी। जग्गू मुझे घर ले चलो जग्गू। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्नल साहब कहेंगे इस हालत में बात आए जान बची सो लाखों पाए। शान से पिटते जूते खाकर वहीं जो रहे। लो जग्गू, इधर इधर। क्या हुआ तुझे? अभी तक वो लोग इसी धोखे में हैं कि मैं कर्नल साहब का बेटा हूँ। जग्गू, मैं तेरा ध्यान किधर है? कुछ नहीं कहते। हाँ, हम तो उड़ते हुए पंछी को अपनी कहानी सुनाते हैं। क्या नाम बताया था? जुगल किशोर हांडा उर्फ जग्गू। बाप का नाम? मुंशी मनसुख राय। 20 तारीख को मुलाकात होगी। गुड, तो फौरन तैयार हो जाओ। हाँ। तकदीर वहां तुम्हारा नाम पुकार रही है बस। हमारा दही दिया लड़के को। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं सरकार, तुम्हें इस हालत में वापस नहीं जाना चाहिए। सरकार की इज्जत का सवाल है। नो अटेंशन प्लीज डैडी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वीना के दिल में अभी तक उस बदमाश की मोहब्बत चुटकियां ले रही है। मैं उसे अपनी बीवी बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं खुद इस शादी को पसंद नहीं करती ओह पिताजी। शट अप। सरकार का नाम सुना करता था, अखबारों में तारीफें पढ़ा करता था। एक दिल में एक शौक पैदा हुआ, सो दर्शन करने चला आया हूँ। गरीब परवर, गुस्ताखी माफ हो। कल युग में सतयुग की मूर्ति है आप, धर्म रूप कर्म। कि सुरेंद्र ने जो कुछ कहा है सच कहा है। 16.25 आने सच सरकार। आप मेरे दिल में उतर कर देखिए, गुस्से के मारे खून उबल रहा है। काश उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता, मैं उस बदतमीज को शूट कर देता, खुद फांसी के तख्ते पर लटक जाता और सरकार के काम आता। सुरेंद्र सुरेंद्र जी कुछ नहीं। आपके प्यारे प्यारे लिखो। रानी साहबा के भी तो हमारा मतलब ये है कि चिट्ठी हम दोनों की तरफ से जाएगी। सो ये कागज भी फाड़ डालो। लिखो भाई मेरी और वो वीना की। जी। ओह हाँ। आपकी सांस क्यों फूली हुई है? चेहरा जर्द, कपड़े पसीने में तर। आखिर मामला क्या है भाई? क्या बताएं? हाँ, मुझे कोर्ट मार्शल कर दिया था। है? अमर यार दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। तुमने हमारी बेइज्जती कराई है, लिहाजा शाम की हम लोगों से जो यूं चोरों की तरह भाग गया, शक्ल सूरत से तो बड़ा भोला भाला दिखाई देता था। हटाओ माँ। मैं जानती हूँ तुझे सदमा हुआ, मगर आंख मुछोले खेल गए हैं हमसे। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी दिल तो हमारा भरा ही नहीं। ओह,
ओ दिले नादान, ओ दिले नादान, ओ दिले नादान, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई, वरना पछताना पड़ेगा। मिस्टर जुगल किशोर, कार्ड पे मेरा पता लिखा है, संभालिए। हाँ हाँ, नंबर 12 टेम्पल रोड, माधोपुर। जी हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो फिर इजाजत? हाँ, शौक से, शौक से। फिर नमस्ते। नमस्ते। तार दिए देता हूं, वो लोग तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। लेफ्ट क्विक मार, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। साहब ने न तो कोई स्टेशन पर लेने आया, न किसी ने हाल ही पूछा हमारा, हम तो अस्तबल में उतारे गए थे। शट अप! स्टेशन से वापस क्यों नहीं चले आए तुम? जी, मैंने सोचा कि आप नाराज हो जाएंगे, और इज्जत का सवाल था। इज्जत ही का सवाल है। कर्नल गिरजा शंकर, इधर बैठिए। ओह, मेहरबानी। आप तो ये जानते ही हैं कि मेरी जो इज्जत गवर्नमेंट में है, वो उस झूठ मूठ तो राजा साहब को आज हथकड़ी लगवा सकता हूं। सरकार, आप चाहें तो गद्दी छिन जाए उस झूठ मूठ के राजा की, फांसी लग जाए। आपकी कलम में ताकत, गवर्नमेंट में इज्जत, दुनिया में नाम है। माय डियर दीपू, नमस्ते। थैंक यू। तुम्हारी लैला आजकल यहाँ माधोपुर में आई हुई है। ठीक ठीक बताइए। मंगलवार 18 तारीख सुबह 9:35 पर। हसरतों से भरा ये न लगी जाने जरा, दिल में आके देख मेरे कौन खोटा कौन खरा, दिल में आके देख मेरे कौन खोटा कौन खरा, उड़ते हुए पंछी। मोरी गली, ओ मोरी गली, ओ मोरी गली। घर में स्वयंवर रचा रखा था राजा। हेलो, विद्या बहन है घर में? अरे कब आई हो बीना? अभी तो सामान भी गाड़ी में धरा है। तो ऊपर मंगा लो ना सामान। नहीं नहीं, सुनो तो। दिल का दर्द मिटा जा मोरी कसम आ जा, दिल का दर्द मिटा जा मोरी कसम आ जा। मोरी गली, ओ मोरी गली मोर राजा, मोरी कसम। पड़ों में रहने वाले ख्वाब महलों के न दे ख्वाब। पलकों की चिकदार कितों से दिल के खेल में खेलूं, पलकों की चिकदार कितों से दिल के खेल में खेलूं। दिल के खेल खिला जा मोरी कसम आ जा, दिल के खेल खिला जा खिला। ए मौत का सामा, ओ मौत का सामा, पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? कितना जच रहा है, कितना सज रहा है, यानी कि एक अब तक नहीं पहचाने? जी नहीं। खैर कोई भी हो, लेकिन है लासानी। हुजूर, मैंने नेपोलियन का फोटो भी देखा है। हाँ, चक्की आज ऐसी खातिर भाड़ में जाए, जान बची 100 लाखों पाए, जान बची 100 लाखों पाए, लौटे बुद्धू घर को। तुम क्या देख रहे हो? हुजूर, मैं तो ये फोटो को देख रहा हूँ। क्या चीज है? नहीं, क्या चीज है? एक सरसरी तौर से देखा जाए, दुनिया में जाने के लिए तैयार रहो। सिपाहियों, ले जाओ। और के का मेल करा देंगे। सुनो जी, हम राजा हैं, हमारी लड़की राजकुमारी है।
राजकुमारियां जब वर पसंद किया करती थीं, गले में वरमाला डाल। कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल। मास्टर दीपक राज, तुमने हमारा बेटा बनकर हमारे होने वाले समधी को धोखा दिया। किस तरफ को ध्यान है तेरा? शोर न मचाओ। शरीफ बहादुरों की तरह फांसी के रेशमी फंदे के लिए गर्दन को तैयार रखो। हमें कर्नल गिरजाशंकर OBE बहादुर का बेटा हूँ। शेख हैंड, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी जी, दरअसल बात यह है कि राजा, मैंने कहा जाने क्या बात है, इतने में रानी साहिबा ने कहा आओ आओ आओ। अरे आओ ना, मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर चल दिया साथ साथ। रानी साहिबा अलग जाकर कहने लगी कि दिल से दिल मिल जाना चाहिए। शोर जो सुन पाए, जो सुन पाए, जो सुन पाए, सासन नदियां अब समझा भी करो किसी बात को यार। जरा दिमाग तर हो जाएगा हुजूर का। हो रहा है दिमाग खास फजूल है। मगर ये हुजूर मेरा गला बहुत नाजुक है, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। घबराओ नहीं, फांसी रेशम के फंदे। बड़े समझदार हो। क्या है? जरा गर्दन तोड़ूंगा हुजूर की। हाँ? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। भाग जा यहाँ से। गए तो सारी उम्र छुटकारा ना होगा। कहाँ ध्यान है तेरा? मैं भी अपने दिल से यही पूछ रहा हूँ कि ऐ दिल नाथा। बरबार जी, आप जैसे 10 और भी इंतजार में बैठे हुए हैं। आपका नंबर 11वां है। लेकिन हमें तो खुद बुलाया हमारा। रे, अंदर बैठ जाइए, मुझे और भी काम करने हैं। आ गए। जी अजी, फूल एक तरफ और कांटा कांटा एक तरफ। आप मेरे साथ चलिए। हाँ चलिए साहब। आपको चलिए ना जी अजी, आइए। पड़ते चाय पर बुलाया है। अरे ये राजा लोग बड़े सनकी होते हैं। हाँ, 15 नौकर जो इस वक्त हमारी सेवा में खड़े हैं, धक्के देकर हमें बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर जग्गू कहाँ है तू? क्या है? जग्गू घबराए हुए क्यों हो भाई? जग्गू, एक गिलास ठंडा पानी का इंतजाम करो, बर्फ डाल के। पूछते हो वैदराज के दर्द किधर होता है? माँ एक जगह हो तो बताऊं कि इधर होता है। अरे भाई, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। मैं समझ गया। नहीं। विद्या, वो इसी शहर में रहते हैं, क्या एक बार मुलाकात न हो सकेगी? कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कुछ पता? देखिए जी, अब मैं जरा देखूं जाकर के क्या बात है। जी माफ कीजिएगा। सारी दुनिया मिल जाती है जब दिल से दिल मिल जाते हैं, जब दिल से दिल मिल जाते हैं। थैंक यू। हाँ, हुजूर ये तो आप ही की तस्वीर है। जी जी, क्या धोखा हुआ है आंखों को? ये एक पुरानी यादगार है हमारी। बॉय, चाय लाओ इनके लिए। कभी मुमकिन थी ये बात? यही तो मैं सोच रहा था सरकार। तो बकवास क्यों नहीं की तूने? बताया क्यों नहीं? मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर कौन गली का चोरा पुकारे, अरे मेरे नैनों में घटा बन के कम न छाए, नैन भर आए।
दिया मैंने। शुक्रिया। पसंद है ये जगह तुम्हें? बहुत। परमात्मा को मंजूर हुआ तो अब सदा यहीं रहोगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, अगर इन चरणों में जगह मिल जाए। जीते रहो भाई, हम तो हो चले अब बुढ़े, ये सब झमेला तुम्हें ही संभालना होगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने ये दिन दिखाया है। ये दिन और मोहब्बत का उस्ताद के पहाड़गंज की पूरी रियासत अपनी हो जाए, दुनिया कहे कि आग लेने आए थे और घर के मालिक बन बैठे। समझे? नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जरा हिंदुस्तानी में बात करो। अरे बाबा, जब तक बाबा, जहाँ जी चाहे वहाँ ले चल, लेकिन जब अगर उसने पूछा कि भाग क्यों गए थे वहाँ से, तो क्या जवाब दूंगा? कह देना माँ याद आ गई थी इसलिए चला आया था। तुम तो फिर भी सस्ते छूटे भैया, एक झटके में गंगा पार। कमबख्ती तो हमारी है। जग्गू, तू मुझे शांति से मर। बुड्ढों को मुकाबले में बुलाते हुए। जनाब, उम्र का सवाल नहीं, यहाँ तजर्बेकार आदमी की जरूरत है। नॉनसेंस। आओ। जाओ। मैं? हाँ, तुम। अमोरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए, आमोरे सांवरे सैया मोरा जिया। मेरे हाल पर रहम कीजिए। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक। ये हार? जी हाँ, ये हार। चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ? हाँ। तो नमस्ते पिताजी, मैं वीना हूँ। कब आए आप पिताजी? कप्तान हो गए? पार्टी है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो जिक्र तक नहीं किया इस बारे में। मेरे साथ थे अभी। मैंने किसको कत्ल किया है सरकार? हमारी इज्जत का, लिहाजा खून का बदला खून। तुम्हें फांसी और तुम्हारे दोस्त जग्गू को। जिस दिल में किसे का दर्द नहीं, जिस दिल। हाय रे हाय, लुट गई जमालो। फिर क्या हुआ? क्या पूछती हो, बिन बताए चले गए। फुरकत की घड़ियां काट रहे। अरे रे, बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ आपको। ये तो मेरा फर्ज है। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना माँ हो गया, लेकिन आज तक कोई माँ की खिदमत नहीं कर सका। नहीं माँ। जीते रहो बेटा, मैं तो तेरे ही सहारे जिंदा हूँ। खत पत्र लिखना मुझे। अरे माँ जरूर, ये काम तो मैं वहाँ पहुँचते ही कर डालूंगा माँ। चढ़ाया जा रहा हूँ माँ। माँ। परमात्मा कामयाब करे आपको, लेकिन मैं कुछ आपसे और पूछना चाहता था। जी हाँ, कि वो थोड़ा गाना भी जानती हूँ, सुनाई देती हूँ। आए थे कि छोटे भाइयों की तालीम का हर्ज ना हो। कहाँ से? हमारे यहाँ से। आपके यहाँ भी नौकरी करते थे? कर्नैल साहब का बेटा और किसी की नौकरी करे, सगाई के लिए आए थे ना। तोरी कसम मोर राजा, अकेली घबराऊं रे, अकेली घबराऊं रे। काली मोरी उमर सांवरे, रो रो नैना भय बावरे हाय। आ मोरे सांवरे सैया, आ मोरे सांवरे सैया मोरा जिया। मैंने कहा जाने क्या बात है, परेशान था।
हैरान खड़ा था कि राजकुमारी ने आकर मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। मैंने कहा जाने क्या बात है भाई। फिर राजकुमारी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने कहा जाने क्या बात है। इश्क अंधा है, कदम उठता ही नहीं है, एक एक मन का हो गया है जगू। अबे उठ, अब के अगर पकड़ अभी न आए मोर राजा, मैं जग को सुनाऊंगी, मैं जग को सुनाऊंगी। सब कुछ करना प्रीत न करना, प्रीत है मौत बिना का मरना। हाय आ मोरे सांवरे सैया, आ मोरे सांवरे सैया, मोरा जिया लहराए। सौ दिल में उछाले आते हैं, दोनों ये मिल मिल गाते हैं। एक दिल वाला, एक दिल वाली रानी है जी। दिन भर सोती है, अरे वाह। रात को दुनिया वालों को मस्ती की खामोश लोरियां देकर सुलाती है। जी चांदनी रातें हैं आजकल। जी। खाने के बाद थोड़ी देर यहीं टहलेंगे। जी। आपकी उल्टी रीत देखी है। क्यों क्यों? शर्माना मुझे चाहिए, शर्मा आप रहे हैं। डर लगता है। क्यों? अगर आप मेरी जगह होती, नहीं आप मेरी जगह होती तो... अगर मैं आपकी जगह होती तो आंख मिलते ही मोहब्बत की दास्तान छेड़ देती। फिर चक्कर आने लगे। हाँ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए। यहाँ तो पानी है भाई। हाँ? मैं 10 मिनट आराम करूंगा। 10 घंटे आराम कीजिए। नहीं, मैं अपने कमरे में जाऊंगा, बहुत चक्कर आने लगे। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे भाई। जगू, जगू, मैं कहता हूँ भाग यहाँ से। अरे क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? अरे वो राजकुमारी है ना। हाँ। राजकुमारी है ना। हाँ। बुरी नजर हो गई है उसकी। मुझ पर? अरे बाबा तुझ पर नहीं, मुझ पर। बागीचे में घुमाने ले गई। हाँ। सर में कॉलन वोटर डाला। अरे तो इसमें बुराई क्या है? राजकुमारी के साथ मोहब्बत हो गई तो किस्मत बदल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे अपने। चल फिर से शेव कर ले। सुनो तो सही। हाँ। मैं कहता हूँ आखिर ये मामला क्या है? तकदीर। हाथ दिखाइयो। देख, तेरी किस्मत की लकीर पर शादी की लकीर सवार है। गोया जिस घर नौकरी करने जाओगे वहीं से छैल छबीली दुल्हन पाओगे। आहा। वाह, अब पर ये तो राजा की बेटी है। ए, मोहब्बत अंधी होती है पगले, किस्मत मेहरबान है। जा चिपक जा तू भी। कल तक 100 रुपए के नोट का बंदोबस्त कर लो, कपड़े सिलवाने हैं मुझे। हाँ। चाय मुआफिक नहीं थी तो हमें बता दिया होता, हम संतरे का रस निकलवा देते, कोई शरबत पिला देते। चलिए चलिए, लेट जाइए, चक्कर इसी वजह से आ रहे हैं डॉक्टर, और कोई बात नहीं। लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट भी जाओ बेटा। सांस लो, लंबी सांस लो। दिल धड़क रहा है। फिर रेस्ट, बिल्कुल आराम की जरूरत है। दवाई देना बेकार है। शंभू, महल में ले चलो आपको, तीमारदारी वहां बहुत अच्छी तरह हो सकेगी। जग्गू, जग्गू मुझे घर ले चलो जग्गू। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्नल साहब कहेंगे इस हालत में वापस भेज दिया है लड़के को। कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं सरकार, तुम्हें इस हालत में वापस नहीं जाना चाहिए। सरकार की इज्जत का सवाल है। तो फिर तू भी मेरे साथ चल जग्गू। हाँ तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। शंभू, फौरन ले चलो। नहीं नहीं नहीं, जग्गू, 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 जग्गू।
क्या है जनाब? ये लीजिए मेरा कार्ड। क्या करूं? पढ़िए तो सही से। ओह, सुरेंद्र कुमार बीए, नंबर 12, टेम्पल रोड, माधोपुर। जी, जी। मैं कर्नल गिरजा शंकर OBE CIE बहादुर का बेटा हूँ। ओह, शेख हैंड, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी जी, दरअसल बात यह है कि राजा साहब ने बुलाया था मुझे। अच्छा। अपनी लड़की के रिश्ते के लिए। ओह, जी जी जी, सुबह से आया बैठा हूँ, मुलाकात की अभी तक कोई सूरत नहीं। ओहो, और ये नौकर चाकर हैं कि सब के सब बदतमीज हैं। ओहो, मालिक की तमीज का नमूना हुआ करते हैं नौकर भी। जी जी। आप भी बुलाए गए हैं? जी हाँ, दर्जन 2 दर्जन भले मानस और भी चक्कर काट रहे हैं सुबह से। यानी ये सब लोग बुलाए गए हैं? अजीब, बिन बुलाए कौन आता है किसी के यहाँ साहेब? कुछ ठिकाना है इस बेशर्मी का? 2-4 रोज ठहर जाइए, आपका नंबर भी आ जाएगा। अजी, इनकी तो ऐसी की तैसी, कौन मर्दूद ठहरता है यहाँ? बात वाले के लिए तो बड़ी बात है भाई। आप एक मेहरबानी करेंगे? जी फरमाइए। मैं आपको पिताजी के सामने गवाही में पेश करना चाहता हूँ। अभी 2-1 रोज तो मुझे फुर्सत नहीं, इसके बाद हाजिर हो जाऊंगा। जरूर। हाँ जरूर। आपका शुभ नाम? जुगल किशोर हांडा। हाँ, मिस्टर जुगल किशोर, कार्ड पे मेरा पता लिखा है, संभालिए। हाँ हाँ, नंबर 12, टेम्पल रोड, माधोपुर। जी हाँ, मैं समझ गया। तो फिर इजाजत? हाँ, शौक से। फिर नमस्ते। नमस्ते। ओ आप कर्नल गिरजा शंकर के बेटे हैं? जी जी जी। कारकुन, ये हुजूर, मेहमान की अच्छी तरह खातिर की जाए। बहुत खूब। मेरे हाल पर रहम कीजिए। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक। मगर लेट जाओ बेटा, फिर चक्कर आने लगेंगे। नहीं, आप चक्कर नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। मैं जरा बाहर जाऊंगा और वापस लौट के चला आऊंगा। जी। अच्छा बेटा, हम समझ गए। वीना, इन्हें नदी के किनारे सैर कराने ले जाओ, डॉक्टर ने कहा था। मगर जरा जग्गू को मैं अपना हाल तो बता दूं, परेशान होता होगा बेचारा। मैं यूं वापस चला आया, यूं जी, यूं। जग्गू, जग्गू, कहाँ है तू? क्या है? जग्गू, जग्गू, घबराए हुए क्यों हो भाई? जग्गू, एक गिलास ठंडा पानी का इंतजाम करो, बर्फ डाल के। उमा, उमा, उमा। लो जग्गू, इधर। क्या हुआ तुझे? अभी तक वो लोग इसी धोखे में हैं कि मैं कर्नल साहब का बेटा हूँ। जग्गू, मैं कहता हूँ भाग चलो, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि खोपड़ियां पंचर हो जाएंगी हमारी। डरता क्यों है? अरे आशिक लोग तो फांसी को हार समझकर पहन लेते हैं ऐसे वक्तों में। धीरे बोल बाबा, धीरे बोल। इश्क का नाम लिया तो खाल खींच लेंगे हमारी। ऐसे ठिकाने पर इश्क करना बड़ा जोखिम का काम है। अपन तो नौकरी ढूंढने आए थे ना, तो उस पर भी खाक डालो। सही सलामत घर पहुंच जाएं, बड़ी बात है। तो भाग चले। अरे मर्दबन, मैं कहता हूँ हिम्मत से काम ले। जो कांटा खटक रहा था वो मैंने निकाल दिया है भाई। अब किस बात की चिंता है पगले तुझे? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मैंने उस करनैल के बच्चे को दालफियान कर दिया है, यानी दफान कर दिया है। अब मैदान साफ है। वो पैतरा जमाओ मोहब्बत का उस्ताद कि पहाड़गंज की पूरी रियासत अपनी हो जाए। दुनिया कहे कि आग लेने आए थे और घर के मालिक बन बैठे। समझे? नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जरा हिंदुस्तानी में बात करो। अरे बाबा, जब तक निकलने का मौका नहीं मिलता तुम कर्नैल के बेटे बने रहो। राजकुमारी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते रहो। बस चिपक जाओ हम कहते हैं। चिपक जाओ हम कहते हैं। हाँ। चिपक जाओ। हाँ चिपक जाओ। बिल्कुल। ओके। जगो, जगो।
एक बात कहूं? हाँ, मानोगे? जरूर। तो भैया तुम ही चिपक जाओ, मुझे तो डर मालूम होता है। ड्रामे का हीरो बना है, याद रख, अगर पार्ट भूल गया तो दोनों की खार नहीं, बस। हाँ, राजकुमारी जी आपको बुलाती हैं। कौन? आपको राजकुमारी जी बुलाती हैं? बोलो, आते हैं। कौन सा फांसी लगना है तुझे? जा चिपक। मगर चिपक हम कहते हैं। अरे चल जी? कुछ नहीं। आपके दिल में भी होता है क्या? जो मेरे दिल में हो रहा है। क्या हो रहा है आपके दिल में? यही कुछ उलट कुछ पलट। उलट पलट क्या? ये कुछ ऐसी ही बात है जो समझाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। क्यों? क्या कहूँ, दिल ये चाहता है कि ये हो जाए, वो हो जाए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो। ये वो क्या? कुछ नहीं, ये तो बावले दिल की उमंगे हैं। क्या मतलब? जरा ठहर जाओ, जब तुम्हारे दिल में भी ऐसे ऐसे होने लगेगा तो अपने आप समझ जाओगी। ऐसे ऐसे क्या? बताऊं? बताइए। जी जी जी। आओ पत्थर। समझ गई आप? हाँ, समझ गई आप। देखा, जैसे पत्थर ने ठहरे हुए पानी में एक हलचल पैदा कर दी, ठीक उसी तरह मेरे अंदर भी किसी देवी की मोहब्बत ने एक भूचाल यानी धरतीकंप पैदा कर दिया है। मोहब्बत का जलता हुआ लावा दिलो जिगर को जलाता हुआ बाहर को निकला रहा है, मगर रास्ता नहीं मिलता। शर्मा गई आप। आपने कहानी ही ऐसी छेड़ दी। लो भाई, हम तुमसे कुछ नहीं कहते। हाँ, हम तो उड़ते हुए पंछी को अपनी कहानी सुनाते हैं। उड़ते हुए पंछी कौन इनको बताए, जो पास में बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, दिल उनका हुआ जाए। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए पंछी क्या तुझसे कहूँ हाय, जो पास में बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, वो हमको बड़े भाए। उड़ते हुए पंछी, मुँह की बातें सारी झूठों के झूठे दिलासे, मुँह की बातें सारी झूठों के झूठे दिलासे। कोई मर जाए उनके बला से, कोई मर जाए उनके बला से। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए पंछी कौन इनको बताए, जो पास में बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, हम उनको बड़े भाए। उड़ते हुए पंछी। ये न लगी जान जरा रे, दिल है हसरतों से भरा, ये न लगी जान जरा। दिल में आके देख मेरे कौन खोटा कौन खरा, दिल में आके देख मेरे कौन खोटा कौन खरा। उड़ते हुए पंछी, उड़ते
उड़ते हुए पंछी क्या तुझसे कहूँ हाय, जो पास में बैठे हैं, जो पास में बैठे हैं, वो हमको बड़े भाए। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए पंछी। जग्गू, 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 अरे भाई 2 बज गए ना। हाँ हाँ हाँ, अटैची केस उठा ले। चल खिसक चले, खिसक चले, चलो। ये लो अटैची। हाँ, ये हाथ में रखो। मैं रखो। हाँ भैया चादर क्या कर रही है? अरे बाबा रेशमी है, हमारे पास भी तो कोई निशानी रहनी चाहिए महाराज पहाड़गंज की। ये गुजड़ी भी ले लो। नहीं बस आ जा। चल जा। अरे उधर किधर चले गए? बदतमीज नालायक, मुहूर्त का वक्त जा रहा है, जा बुलाओ उन्हें। मैंने अर्ज किया सरकार, वो तो जा चुके हैं। जा नहीं सकते, एक कश्ती की सैर, घोड़े की सवारी, हाथियों की लड़ाई देखने चले गए होंगे। जाओ तलाश करो। बिस्तर खाली, कमरा खाली, न कहीं बूट, न जूता, न कोट, न अचकन। कहीं इधर उधर तशरीफ ले जाते तो सामान समेत क्यों जाते भला? डिसमिस, राजमहल के तमाम नौकर चाकर डिसमिस। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर पता न लगाया तो सबको तोप के गोले से उड़ा दूंगा। जाओ। जान बची तो लाखों पाए, लौटे बुद्धू घर को आए। जान बची तो लाखों पाए। भली हुई जो सस्ते छूटे, नहीं तो आए महाराज। भली हुई जो सस्ते छूटे, नहीं तो आए महाराज। हम होते और घूमर घूमर जेल की चक्की आज। हम होते और घूमर घूमर जेल की चक्की आज। ऐसी खातिर भाड़ में जाए, जान बची तो लाखों पाए। जान बची सो लाखों पाए, लौटे बुद्धू घर को आए। जान बची सो लाखों पाए। शान से पिटते जूते खाकर वहीं जो रहते यार। शान से पिटते जूते खाकर वहीं जो रहते यार। आखिर उल्फत रंग ही लाती बेड़ा होता पार। आखिर उल्फत रंग ही लाती बेड़ा होता पार। मूर्ख है जो अब पछताए, जान बची सो लाखों पाए। जान बची सो लाखों पाए, लौटे बुद्धू घर को आए। जान बची सो लाखों पाए। बाके आशिक जेब है खाली रोटी को मोहताज। बाके आशिक जेब है खाली रोटी को मोहताज। वही मसल है गंगवा तेले ख्वाब में देखे राज। वही मसल है गंगवा तेले ख्वाब में देखे राज। आँख खुली तो जूते खाए, जान बची सो लाखों पाए। घर में स्वयंवर रचा रखा था राजा साहब ने। न तो कोई स्टेशन पर लेने आया, न किसी ने हाल ही पूछा हमारा। हम तो अस्तबल में उतारे गए थे। शट अप! स्टेशन से वापस क्यों नहीं चले आए तुम? जी मैंने सोचा कि आप नाराज हो जाएंगे, इज्जत का सवाल था। इज्जत ही का सवाल है? कर्नल गिरजा शंकर ओबी, सीआई बहादुर का सपूत, बाप की शान घटाने गया था। जी। कोर्ट मार्शल, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट प्लीज लेफ्ट राइट लेफ्ट। दरवाजा खोलो, अंदर जाओ। तुमने हमारी बेइज्जती कराई है, लिहाजा शाम की सैर बंद, सिनेमा बंद, और कल सुबह बंगले के मैदान में बेग बिस्तरा उठाकर मार्च करना होगा।
But Daddy... Shut up! कोई चुटकी से मेरे दिल में लिए जाए, जिया बल खाए, हाय रे हाय। मेरे नैनों में घटा बन के कौन छाए, नैन भर आए, हाय रे हाय। अगर ये प्यार है तो प्यार से बाज आए, बाज आए। अगर ये प्यार है तो प्यार से बाज आए, बाज आए। न दिल ही बस में रहा, न हम ही उनको भाए। न दिल ही बस में रहा, न हम ही उनको भाए, हाय रे हाय। कोई चुटकी से मेरे दिल में लिए जाए, जिया बल खाए, हाय रे हाय। यही तो है तेरा, दिल भी कहीं आए, कहीं आए। यही तो है तेरा, दिल भी कहीं आए, कहीं आए। न दिन को कल ही पड़े, न शब को चैन आए। न दिन को कल ही पड़े, न शब को चैन आए, हाय रे हाय। कोई चुटकी से मेरे दिल में लिए जाए, जिया बल खाए, हाय रे हाय। मेरे नैनों में घटा बन के कौन छाए, नैन भर आए, हाय रे हाय। जुगल किशोर हांडा, अंदर बुलाओ उनको जल्दी। पधारिए जनाब। मैंने कहा बड़ा इंतजार कर रहा। देख लीजिए हम भी पहुंच ही गए ना। शुक्रिया शुक्रिया। ये तशरीफ लाइए। संभालना भाई। तशरीफ रखिए। आपकी सांस क्यों फूली हुई है? चेहरा जर्द, कपड़े पसीने में तर। आखिर मामला क्या है भाई? क्या बताएं? हाँ, मुझे कोर्ट मार्शल कर दिया था। है? अम्मा यार कहीं मुझे भी कोर्ट मार्शल ना कर दे। मैं चला भाई, नमस्ते। ना भाई, आप किस लिए घबरा गए? आप तो गवाही में आए हैं। हाँ हाँ। जरा स्वयंवर की कथा कर्नल साहब से कहिएगा। क्या फायदा, उनका मामला तो कहीं और पक्का हो रहा है। ये आपको कैसे मालूम? मैंने सुना है कि किसी रियासत में रिश्ता हो रहा है। छोड़िए वहां का ख्याल, खाक डालिए। रिश्ता वहां ठीक जहां अपना मान हो। देखो धर्म की ठीक बात। और जहां जनाब दब के रिश्ता किया, वहां ससुराल वालों का हमेशा जूता रहता है सर पर। ये तो दुरुस्त है। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने पहचाना नहीं कि किससे वास्ता पड़ा है। मैं भी तो कर्नल गिरजा शंकर OBE CIE बहादुर का बेटा हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर उन्हें इतनी समझ होती तो रोना काहे का था भाई। और फिर आपके लिए तौबा करके कहता हूँ, एक मर्तबा हाँ कह दीजिए। इससे 10 गुनी शान की जगह पर चुटकी बजाते रिश्ता करा दो। मेहरबानी इनायत। हाँ, ये तो फरमाइए कि आप करते क्या है? अजी साहब, हम कुछ भी करते हो, चाहे हमारे लाख काम बिगड़ जाए, मगर अब इस मामले को हम आखिर तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। हाँ, बड़ी इनायत होगी आपकी अगर आप हमारे साथ हैं। अजी वैसे फुर्सत तो किसे है, कई रियासतों से बुलावे भी आए हैं।
हाँ जरूर। मगर आपकी खुशी भी तो जरूरी है ना। थैंक यू दोस्ताना था। शुक्रिया। ये सारा घर आप ही का है। बिल्कुल। किसी तरह की तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तोबा तोबा, भला हम क्या जाने तकल्लुफ को। चाय मंगवाइए सी बात। और कुछ नाश्ता भी। बॉय बॉय, रसगुल्ले जरा ज्यादा मंगवाइएगा, मीठा मैं बहुत खाता हूँ भाई। जरूर। बॉय नाश्ता कर ले बेटा, ठंडा हो रहा है। कर लूंगा। मगर कब? भूख लगेगी जब। भूख कब लगेगी? रात को भी कुछ नहीं खाया तूने। माँ, तबीयत तो ठीक है ना? जिंदा हूँ। कैसी बातें करते हो बेटा, नौकरी गई चूल्हे में। मुझे तो तेरी तंदुरुस्ती चाहिए। चिंता न कर माँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुंह देख जाकर शीशे में अपना, है कहीं लाली दिखाई देती? पीले पड़ गए हो 4 ही दिन में। ठंडी सांसें लिए जाता है, बोलता नहीं, क्या रोग है? भाई कोई रोग हो तो बताओ माँ, जा अपना काम कर खामखा। अच्छा बाबा मत बताओ, वैद्यराज अपने आप देख लेंगे। भूख गई, हंसना खेलना गया, बस दिन भर पड़े पड़े ठंडी आहे भरा करते हो। भला दीपू क्या और सुस्ती क्या। जाओ बेटा, भगवान रखवाला हो। बीए पास कर लो तो हाथ पीले कर दूं तुम्हारे। दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या कसूर हुआ था हम लोगों से, जो यूं चोरों की तरह भाग गया। शक्ल सूरत से तो बड़ा भोला भाला दिखाई देता था। हटाओ माँ। मैं जानती हूँ तुझे सदमा हुआ है बेटा। उसी शहर में पढ़ती हो, अगर मुलाकात हो जाए तो पूछना तो सही कि आखिर माजरा क्या था। माजरा वाजरा कुछ नहीं, हम हतक इज्जत का दावा करेंगे उस कर्नल के बच्चे पर। महाराज पहाड़गंज की ये बेइज्जती। तुम देखना महारानी, अगर नाक चने न चिपवाए तो कहना कि महाराज पहाड़गंज नहीं, बसेरा है तुम्हारा पति। गाड़ी तैयार है सरकार। क्यों तैयार है गाड़ी? मैं कॉलेज वापस जा रही हूँ पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, जाओ जाओ। आपका नाम? जी? ओह, हमारा नाम जुगल किशोर हांडा। आप हमारे नाम से वाकिफ हैं? सरकार, कर्नल गिरजा शंकर, ओबी, सीआई, बहादुर, गवर्नमेंट बरतानिया के अफसर आला, यानी कि खास अफसर है आप तो सरकार। जनाब जी? तशरीफ रखिए। ओह, इधर बैठिए। ओह, मेहरबानी। आप तो ये जानते ही हैं कि मेरी जो इज्जत गवर्नमेंट में है वो उस झूठ मूठ के राजा की नहीं हो सकती। दुरुस्त है, बिल्कुल बजा है। सरकार के सामने पहाड़गंज का राजा तो एक मच्छर है, मच्छर जिसे आप चुटकी में मसल सकते हैं। क्यों जी? आप समझदार आदमी मालूम होते हैं। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। बॉय, साहब के लिए चाय लाओ। मैं अगर चाहूं तो राजा साहब को आज हथकड़ी लगवा सकता हूं। सरकार, आप चाहें तो गद्दी छिन जाए उस झूठ मूठ के राजा की, फांसी लग जाए। आपकी कलम में ताकत, गवर्नमेंट में इज्जत, दुनिया में नाम है, पोजीशन है, रिस्पेक्ट है। क्यों जी? बॉय, थोड़ी मिठाई भी लाना साहब के लिए। सुरेंद्र के बयान के साथ साथ मुझे आपकी गवाही की भी जरूरत थी। मैं हाजिर हूं, फरमाइए। कसम खाओ, जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे। जिस तरह गंगा के तट पर बैठकर झूठ नहीं बोला जाता, उसी तरह हुजूर के सामने भी बैठकर किसी की मजाल नहीं जो झूठ बोले। हाँ, क्यों जी? क्या नाम बताया था? जुगल किशोर हांडा उर्फ जग्गू। बाप का नाम? मुंशी मनसुख राय। कौम? खत्री। सकना? अजी वो शिकारपुर। आप वहां किस दिन किस वक्त पहुंचे? ठीक ठीक बताइए। मंगलवार 18 तारीख सुबह 9:35 पर। क्या देखा? एक बहुत बड़ा दरवाजा था सरकार, और उसके अंदर एक खुशनुमा बागीचा। कोयल की कूकू, पपीहे की पीहू पीहू, बुलबुल की सदाएं, कौवों की काएं काएं दिल में यानी के गुदगुदी पैदा कर रही थी। शट अप, मतलब की बात कहो। आप पूछिए तो। तुम्हारे सामने वहां क्या क्या हुआ था?
मोहब्बत का एक ड्रामा हो रहा था सरकार। क्यों जी? ड्रामा कैसा? इश्क मोहब्बत का सरकार। राजा साहब की लड़की हीरोइन थी और हीरो कोई और खुशनसीब बना हुआ था। हमारे सुरेंद्र की बाबत बताओ। इनको तो ड्रामा देखने का टिकट भी नहीं मिला सरकार। वहाँ तो गर्दी थी, गर्दी। गर्दी क्या? हिंदुस्तानी में बात करो। मैं कहता हूँ सरकार, ये तो आपका पाजीपन, ओह आई एम सॉरी, यानी कि हुजूर की हिमाकत, यानी सरकार का गधापन। कोर्ट मार्शल! क्यों जी? अजी आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्विक मार्च! लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड मार्च! लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सरकार आप मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मैं अर्ज करता हूँ, कहा आप हिंदुस्तान की एक चोटी की हस्ती और कहा वो अनपढ़ उजड़ कमीना पाजी। आपकी सूरत पर जर्नैलों का सब तेज और उसकी सूरत पर तो लानत टपकती है सरकार। मैं ये कहता हूँ कि आपने अपने बच्चे को उस बदतमीज के यहाँ भेजा ही क्यों था? मतलब ये हुआ कि सुरेंद्र ने जो कुछ कहा है सच कहा है। 16.25 आने सच सरकार। आप मेरे दिल में उतर कर देखिए, गुस्से के मारे खून उबल रहा है। काश उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता, मैं उस बदतमीज को शूट कर देता, खुद फांसी के तख्ते पर लटक जाता और सरकार के काम आता। सुरेंद्र, आज से मिस्टर जुगल किशोर हांडा हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। खाना, कपड़ा और 150 रुपए महीना तनख्वाह। इसके सीने में हीरे का दिल है। सल्यूट करो सूरमा को। नदी का किनारा, कोलन वाटर, मोर का पंखा, पतली पतली उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, पतली पतली उंगलियां, मोर का जबान दिखाओ। हैं? जबान दिखाओ और बाहर निकालो। नींद आती है? ख्वाब आते हैं। कैसे ख्वाब? नदी का किनारा, कोलन वाटर, मोर का पंखा, पतली पतली उंगलियां, फूलों की सैर, हाय रे हाय, जिया बल खाए, जिया बल खाए, जिया बल खाए। कोई बाइस्कोप तो नहीं देखा तुमने? बाइस्कोप देखने से आदमी बीमार हो जाता है क्या? अजी नहीं, कोई सीन दिल में उतर जाए तो स्वप्नों में आ सकता है। लेकिन भूख क्यों नहीं लगती इसे? जिगर में खराबी हो गई है। नहीं, दिल में खराबी हो गई है वैदराज। हाय, गलत बात है। नौजवानों का दिल कभी खराब नहीं होता। तो क्या बूढ़ों का दिल खराब होता है? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें दर्द कहाँ होता है? हाय हाय हाय, क्या पूछते हो वैदराज कि दर्द किधर होता है? माँ एक जगह हो तो बताऊं कि इधर होता है। अरे भाई, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। मैं समझ गया, कमजोरी की वजह है। नहीं वैदराज, यूं कहिए कि धक किए जाता है। हकीम जी, ये है कि तू तो खामखा बिगड़ी जाती है रे माँ। मेरे रोग का इलाज वैदराज के पास नहीं है रे माँ। मेरा डॉक्टर मेरे पास आ जाएगा तो बिना दवाई के अच्छा हो जाऊंगा रे माँ। तो जिसके ऊपर विश्वास हो उसी का इलाज कराइए माशे। मैं चला। मगर बचपन से तो आप ही इलाज करते आए हैं वैद्य जी। बच्चा है, ये जवानी के रोग हैं, इलाज बदल डालो माँ। देखो फिर वही नदी का किनारा, कोलन वाटर, मोर का पंखा, पतली 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 उंगलियां, फूलों की से फिर आंखों में फिरने लगी है। हाय रे हाय, जिया बल खाए। दीपू है घर में? अरे कब आई हो बीना? अभी तो सामान भी गाड़ी में धरा है। तो ऊपर मंगा लो ना सामान। नहीं नहीं, सुनो तो। हेलो 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 की बच्ची नखरा करती है। मंगू, ओ मंगू, सामान उठा ला गाड़ी में से। कहो हमारे जीजा जी पसंद आए? कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर।
मगर आंख मुछोली खेल गए हैं हमसे। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी दिल तो हमारा भरा ही नहीं। ओ, तो घबराओ नहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। विद्या, मैं बहुत दुखी हूँ। मोहब्बत में सुख किसने देखा है पगली? उनका आना एक ख्वाब था और जाना कयामत। हाय रे हाय, लुट गई जमालो। फिर क्या हुआ? क्या पूछती हो, बिन बताए चले गए। फुरकत की घड़ियां काट रही हूँ। उन्होंने शायद मुझे पसंद नहीं किया। आजकल के लड़के जरा तीखी लड़कियां ढूंढते हैं, और तू है, अरे तू तो सचमुच रोने लगी। विद्या, वो इसी शहर में रहते हैं, क्या एक बार मुलाकात न हो सकेगी? कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कुछ पता ठिकाना भी तो बताओ। कर्नल गिरजाशंकर को तो सुना है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। हाय राम, कर्नल गिरजाशंकर? अरे बावली, वो तो बुढ़ा आदमी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब उनके बेटे सुरेंद्र कुमार से है। ओ, तो घबराओ नहीं, मैं पता लगाती हूँ। हेलो हेलो, कौन? जरा यहाँ आइएगा। फरमाइए। आपका नाम? आपको काम? बताइए ना। फरमाइए ना। आप कर्नल साहब के लड़के हैं? आप किस लिए पूछती हैं? मुझे उनसे खास काम है। क्या खास काम है, मुझे बता दीजिए। माफ कीजिएगा, कह दिया जाए तो फिर खास क्या रहा वो काम? मैं कर्नल साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं कर्नल साहब के बेटे की होने वाली बहू की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। ओ, तो यानी कि आप वीना कुमारी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं? अच्छा जी, जी। कुमार साहब का हाल पूछने आई हूँ। बुरा हाल है बेचारे का, हर वक्त वीना कुमारी की याद, ठंडी आहें, राम जाने क्या होने वाला है। वीना का भी बुरा हाल है। अच्छा, क्या एक बार मुलाकात हो सकती है दोनों की? हाँ, कोशिश करूंगा। मगर कब? परसों शाम तक। पर यहाँ कैसे आएगी वीना? यहाँ नहीं, बागीचे में। आप भी आइएगा। थैंक यू, आप बड़े अच्छे हैं। पपीहरा काहे मचावे शोर शोर शोर, जो सुन पाए, जो सुन पाए, जो सुन पाए, सासन नदियां डारेंगे 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 पंख मरोर 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 मरोर। पपीहरा काहे मचावे शोर शोर शोर। ओ पपीहा, बस तुझे मेरी कसम, चुप रह जरा, रात अभी आने को है, जालिम तुझे क्या हो गया। तेरे पीहू पीहू करने से वो बेवफा याद आए है, तू जुदा तड़पाए है, और दिल जुदा तड़पाए है। का किनारा, गोल्डन वोटर, मोर का पंखा, पतली 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 उंगलियां उंगलियां, फूलों की सैर, हाय रे हाय,
अबल खाए। जो सो न पाए साथ न नदिया, डारेंगी 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 पंखा मरोर मरोर मरोर। पपी है काहे मचावे शोर शोर शोर। पोस्टमैन, मिजाज अच्छे हैं? हाँ। माय डियर दीपू, नमस्ते। थैंक यू। तुम्हारी लैला आजकल यहाँ माधोपुर में आई हुई है और अपने मजनू की खोज में बावली हुई फिरती है। हाँ, मुलाकात करनी हो तो फौरन चले आओ, बेहतरीन मौका है। तुम्हारा अपना जुगल किशोर हांडा, प्राइवेट सेक्रेटरी टू कर्नल गिरजा शंकर OBE CIE बहादुर। आहा मेरे मट्टी के शेर, वाह जीते रहो, मैदान मार लिया आखिर। आहा माँ, ओ माँ, माँ माँ, क्या है? वो जग्गू का खत आया है, पढ़ूं पढ़ूं। लिखता है कि माय डियर दीपू नमस्ते, तुम्हारे लिए माधोपुर में नौकरी पक्की हो गई है, बुलाया उसने, जाओ। जग्गू माधोपुर में है? हाँ, वो कोई कर्नल गिरजा शंकर का सेक्रेटरी बना बैठा है, बड़े ठाठ में है पट्टा, हमें भी कुछ बना डालेगा माँ। मगर तुम पहले सेहत का तो ख्याल करो, मगर फिर नौकरी की फिक्र करना। मैं नहीं जाने दूंगी इस हालत में। मगर मेरी बात तो सुनो, मैं वहाँ पहुँचते ही अच्छा हो जाऊंगा माँ। दरअसल मुझे यही फिक्र मारे डालती है कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक कोई माँ की खिदमत नहीं कर सका। नहीं माँ, जीते रहो बेटा, मैं तो तेरे ही सहारे जिंदा हूँ। खत पत्र लिखना मुझे। अरे माँ जरूर, ये काम तो मैं वहाँ पहुँचते ही कर डालूंगा माँ। कर्नल साहब का रुपया है और ये खत भी। लिखते हैं, प्रिय वर राजा साहब नमस्ते। मेरी खिदमत से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने मेरे बेटे सुरेंद्र कुमार को कप्तान का ओहदा दिया है। अच्छा, इस खुशी में मैंने तमाम दोस्तों को पार्टी दी है। आप, रानी साहबा और वीना कुमारी भी तशरीफ लाएंगे तो अहम नवाजिश होगी। जलसा रात के 8 बजे शुरू होगा। खैर अंदेश कर्नल गिरजा शंकर OBE CIE बहादुर। कुछ समझ में नहीं आता, बाप इतना मेहरबान कदरदान और बेटा। बेटे को क्यों दोष देते हो? जाने वीना से ही कोई भूल हो गई हो, वरना वो चुपके से न चला जाता। वीना अपनी माँ से 10 गुना ज्यादा अक्लमंद है। उसका भेजा अपने बाप पर गया है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकती। जी हाँ, वहाँ चलिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा। साढ़े 5 बज रहे हैं, अब उठेगा भी या नहीं? वो तो कब की पहुंच गई होगी। चल बाबा, जहाँ जी चाहे वहाँ ले चल। लेकिन जग्गू, अगर उसने पूछा कि भाग क्यों गए थे वहाँ से, तो क्या जवाब दूंगा? कह देना माँ याद आ गई थी इसलिए चला आया था। तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है। अरे भाई ठीक ठीक बता देना। अरे बाबा मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही सोच समझ कर जवाब दे देना। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता जग्गू। कहना जब की जब से और अब की अब से। जब की सबसे और आपकी तब से सबसे इसका क्या मतलब भैया? आशिकों की बातों का भी मतलब हुआ है आज तक? क्या बता जग्गू? जग्गू, एक बात पूछूं? बोल। मुझे तो डर लगता है। तो छोड़ो मत जाओ। अच्छा भाई चलो बस। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरी कसम। कौन नखरे सहे तेरे? माँ कसम। ना भैया। अच्छा कान पकड़। अरे मेरे नहीं, अपने पकड़, बैठ निकाल। अरे सीधी तरह। वो बिल्ची से ना फट जाएगी, और एक ही है और अपन को वहां जाना है। नहीं, अच्छा। कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? बेचैन क्यों हो रही हो? आते ही होंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आखिर आप आ गए। जी।
अजी फूल फूल एक तरफ और कांटा कांटा एक तरफ। आप मेरे साथ चलिए। हाँ चलिए साहब। आपको चलिए ना जी। अजी आइए ना। नाराजगी का सबब पूछ सकती हूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं मेरी तरफ से या पिताजी की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं आपको? शिकायत? मुझे? जी नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या हो गया था आपको? क्या अर्ज करूं, बस यूं ही। दरअसल तबीयत में घबरा में है, मैं नहीं सर, दरअसल तबीयत घबरा रही थी मेरी। जी। आप चले गए, दूसरों को शक में डाल दिया, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। मेरी बदनामी का भी ख्याल न किया आपने। मैं हर बात की माफी चाहता हूँ। वाकई मैं कसूरवार हूँ, गुनाहगार हूँ। मैं नदी किनारे वाली बातें याद हैं आपको? जी। भला वो बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। सपने में भी मुझे नदी का किनारा, कोलन वाटर, मोर का पंखा, पतली 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 उंगलियां, फूलों की सैर याद आती है। हाय रे हाय, जिया बल खाए। तो उसका खुमार अभी तक बाकी है? जिंदगी भर खुमार रहेगा देवी जी। मैंने जीवन में सिर्फ एक ही सूखी घड़ी देखी थी, वो थी नदी के किनारे की सैर। आपको भी याद है? हाँ याद है वो सपना। सपना नहीं था देवी जी। जिंदगी की एक खुशनसीब घड़ी थी, जिसमें दो तड़पते हुए दिलों में राज़ो नियाज की बातें और अहद पैमान, कौलो इकरार हुए थे। तो फिर गायब किस लिए हो गए थे आप? और क्या करता, दिल को काबू में लाने के लिए बस यही एक तरकीब सूझी। मगर मरीज़े इश्क पर लानत खुदा की, और मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं वैदराज को बुलाया, बहुत सारी किस्सा कहानियां की, लेकिन नो फायदा। हम दोनों को कहीं और भी दूर चले जाना चाहिए। वो क्यों? परवानों पर पहरा नहीं लगाया करते। जी खोलकर बातें कर लेना तो बेचारों को। मेरा मतलब है न हम किसी की बातें सुने और न कोई हमारी। हमारी क्या बातें हैं? उधर चलिए तो बताओ ना। हथेली खुजला रही है मेरी, कुछ मिलने वाला है। क्या? ये कुछ माल वाल और कुछ नहीं। क्या हुआ? मेरी भी हथेली खुजलाने लगी। ओह, हथेली खुजलाए तो उसे चूम लेना चाहिए। माल मिलेगा। देखो इस तरह। दिलवाला एक दिलवाली, दोनों ये मिल जाते हैं, दोनों ये मिल जाते हैं। सारी दुनिया मिल जाती है जब दिल से दिल मिल जाते हैं, जब दिल से दिल मिल जाते हैं।
दिल का ऐसा एक तारा है, दिल का ऐसा एक तारा है, जब ठेस लगे सुर आते हैं, दोनों ये मिल मिल गाते हैं। एक दिल वाला एक दिल वाली, दोनों ये मिल मिल गाते हैं, दोनों ये मिल मिल गाते हैं। सारी दुनिया मिल जाती है, जब दिल से दिल मिल जाते हैं, जब दिल से दिल मिल जाते हैं। हेलो, कौन? मैं कोई भी हूँ, आप अपना नाम बताइए ना। क्या कहा? राजा साहब? कौन? पिताजी? नमस्ते पिताजी, मैं वीना हूँ। कब आए आप पिताजी? कप्तान हो गए? पार्टी है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो जिक्र तक नहीं किया इस बारे में। मेरे साथ थे अभी अभी? बहुत अच्छा, अभी आती हूँ। अजीब आदमी है तुम्हारा जीजा जी। क्या हुआ? कप्तान हो गए हैं, पार्टी दी है, पिताजी को वहां से बुला भेजा है और हमें बताया तक नहीं। मजनू, ओ मियां मजनू, क्या सोच रहे हो बाबा? देखो ना, बुखार तो है भाई। बुखार है? हाँ। बैठो। हाँ, अरे उस्ताद को ऐसी तरकीब सोचो कि ये मोहब्बत टूटने ना पाए। मेरी और तुम्हारी? भाई मेरी और वो वीना की। जी। ओह, हाँ। एक तरकीब सूझी है भैया। वो क्या? तरकीब ये है कि मैं और वीना रोज मिलते रहे। हाँ। मोहब्बत बढ़ जाएगी। हाँ। फिर बिछड़ना उसके लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि जितना आज मेरे लिए मुश्किल है। नहीं नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम वापस नहीं जाओ? बिल्कुल नहीं, और वापस जाके करूंगा भी क्या भैया? नहीं नहीं, तो फिर चल। अपना तो फिर चल। कहाँ? का बाप तो है राजा। तुम नौकरी नहीं करोगे तो इश्क के मैदान में भूखे कब तक लड़ोगे? बिल्कुल 16:15 ने बात है। कोई नौकरी है कहीं? अरे तू चल तो सही। कर्नैल साहब को देखकर कहना, क्या तेज बरसता है चेहरे पर, झटपट 150 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। ये अमीर लोग खुशामद पसंद होते हैं, समझे? भैया मैं तो बिल्कुल समझ गया। अरे बिल्कुल समझ गया। तो फिर चल। सरकार का नाम सुना करता था, अखबारों में तारीफें पढ़ा करता था। एक दिल में एक शौक पैदा हुआ, सो दर्शन करने चला आया हूँ। गरीब परवर, गुस्ताखी माफ हो। कल युग में सतयुग की मूर्ति हैं आप, धर्म रूप, कर्म स्वरूप, अन्नदाता। मैंने तो ये सुना है कि शहर के नर नारी सुबह उठ के आप ही के गुण गाते हैं। भगवान करे, मैं अर्ज करता हूँ कि भगवान करे मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए। बस कल्याण हो गया तेरा टीपू। इस बोसे में गंगा, जमुना और गोदावरी का नहान है। जग्गू। यस सर। बयान दो कि आज तुम ड्यूटी से क्यों गैर हाजिर थे? सरकार, मेरा एक दोस्त मिस्टर Shut up! पहले नौकरी फिर दोस्ती। 8 बजे जलसा है, 20 टेलीफोन आए होंगे मेहमानों के। सरकार, मैं माफी चाहता हूँ। Shut up! मेरे यहाँ नौकरी का मतलब नौकरी है। कोर्ट मार्शल, अबाउट टर्न, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तुम क्या देख रहे हो? हुजूर, मैं तो ये फोटो को देख रहा हूँ। क्या चीज है? नहीं नहीं, क्या चीज है? एक सरसरी तौर से देखा जाए, आहा, क्या चीज है? क्या मैं ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? माफ कीजिएगा गुस्ताखी, ये किसका फोटो है हुजूर? पहचानो? थैंक यू थैंक यू। हुजूर, ये किसी नामी जनरल या कर्नल या किसी बादशाह का ही फोटो हो सकता है। नहीं, क्या शान है, हा 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 हा, क्या रोब है, ओह क्या ग्रेसफुल स्टैंडिंग है।
गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर। गौर से देखो जी, अच्छी तरह पहचानो। जी, थैंक यू, थैंक यू। सब ये लॉर्ड किचनर तो नहीं? माफ कीजिए, गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, मैं जरा नहीं, पहचानो, इत्मीनान से देखो। क्या सूरत पाई है, ड्रेस कितना जच रहा है, कितना सज रहा है, यानी कि एक अब तक नहीं पहचाने? जी नहीं। खैर कोई भी हो, लेकिन है लासानी हुजूर। मैंने नेपोलियन का फोटो भी देखा है, हाँ, लेकिन ये शान कहाँ। बहादुरी और दिलेरी तो कुर्बान हो रही है सूरत पर से। जी अजी, अजी ये कहीं। हाँ हाँ, देखो, गौर से देखो। कहाँ देखो? इधर देखो। जी, थैंक यू। अब फोटो की तरफ देखो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हुजूर ये तो आप ही की तस्वीर है। जी जी, क्या धोखा हुआ है आंखों को। ये एक पुरानी यादगार है हमारी। बॉय, चाय लाओ इनके लिए। तभी तो मैं इतना परेशान था। मैंने भी बड़े बड़े जर्नल देखे हैं ना, लेकिन ये बात कहाँ हुजूर। बॉय, कुछ मिठाई भी लेके आओ इनके लिए। और जलेबी भी लाना। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे जरा जलेबी से जरा दिलचस्पी है। क्या गजब की तस्वीर है। ऐसे वैसे तो देखते ही मर जाते होंगे हुजूर। और हुजूर तो अकेले ही भोजों को भगा देते होंगे। जी बॉय, कुछ फ्रूट भी लेके आओ इनके लिए। अक्सर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दुश्मन की पूरी रेजिमेंट से मुकाबला आन पड़ा। जी, मार भगाया होगा सरकार ने। क्या जमाना होगा वो भी। जी तशरीफ रखिए, बैठिए। वो बैठिए। जी सरकार, इस तस्वीर की एक कॉपी बंदे को मिल सकती है? क्या करोगे तुम इसे? सुबह उठ के दर्शन कर लिया करूंगा, बस गंगा जमुना का नहान हो जाएगा। मिल जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अब मेरा नाम दीपक राज देगड़ा, देगड़ा बीए। बीए हो तुम? 100 रुपए महीना तनख्वाह। छोटे बच्चों को पढ़ाया करो। शुक्रिया। कर्नल गिरजा शंकर बहादुर की जय। मिस्टर जुगल किशोर। यस सर। आप वहां खड़े हुए क्या कर रहे हैं? यहाँ तशरीफ लाइए। बॉय, चाय जल्दी लेकर आओ। मिस्टर दीपक राज बच्चों को पढ़ाया करेंगे। मुबारक 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 मुबारक। ओ ए ए ओ कौन गली का छोरा पुकारे, कौन गली की छोरी ललकारे, ओ ए जिया चाहे सो ललकारे, हाँ हाँ जिया चाहे सो ललकारे। जिया हमारा हमारा करजवा, जिया हमारा हमारा करजवा, जहाँ पे चले इशारे इशारे, देखो जहाँ पे चले इशारे। ओ कौन गली का छोरा पुकारे, कौन गली की छोरी ललकारे, कर बात करो जी, होगा बड़ा झमेला, सोच समझ कर बात करो जी, होगा बड़ा झमेला। आए
अकेला जाए अकेला काहे रहे अकेला, आए अकेला जाए अकेला काहे रहे अकेला, फिर काहे रहे अकेला। ओ कौन गली का छोरा पुकारे, कौन गली की छोरी ललकारे, ओ ओ ओ कांग्रेचुलेशन, यानी कि मुबारकबाद। हम तो बात नहीं करेंगे तुमसे, आखिर क्या कसूर था हमारा, ना कुछ कहा ना सुना। माँ याद आ गई होगी। आओ चलिए, आपको ले जाइए, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए गेट पे खड़ा हूँ। गेट पर ये खड़े रहेंगे? नहीं हुजूर, गेट पर तो मैं ही खड़ा रहूंगा। तुम अंदर चलो भाई, दूल्हा के बिना बारात सुनी मालूम होती है। मगर हुजूर, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं अभी अभी हाजिर हुआ। हाँ सही, हाँ हाँ चलो। बादब बा मुलाहिजा होशियार श्रीमान मान्यवर भारत भूषण महाराज धीराज छत्रपति राजा साहब पहाड़गंज तशरीफ लाते हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं कर्नैल साहब। अन्नदाता, आपकी प्रजा आपको मान दे रही है। गालियां ही देना है तो हम वापस चले जाते हैं। ये कोई राजमहल नहीं राजन, गरीब की कुटिया है, जहाँ मेहमानों को मेहमान समझा जाता है। हम कुछ नहीं समझे कर्नैल साहब, तुम समझियो रानी। खाना खा लीजिए, फिर राजा रानी दोनों को अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। आइए, तशरीफ लाइए। चलिए, मैंने कहा चलिए ना आप भी। आपने कुछ मुझसे फरमाया, मैं समझा मुझे कुछ फरमाया। जी, कुछ खोए से दिख रहे हो कप्तान साहब। खोए से नहीं, मक्खन से। जरा मेरे पेट में दर्द भी होता है। तो जिंजर पी लीजिए ना। नहीं, मैं जरा जाकर लेटूंगा। मेहमानों को घर में बुलाकर खुद आंख मुचोली खेल जाना, ये कहाँ की शराफत है कप्तान साहब। खाने के लिए कोई नहीं आया, आपके दर्शन को आए हैं लोग। जरा मेरे सर में दर्द भी होता है, माफ कीजिएगा। मास्टर जी। आया सरकार। आपको नहीं, मास्टर जी को बुलाया गया है। मास्टर जी तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपको कंपनी बाग में मिलूंगा। कंपनी बाग अपना एक कंपनी बाग नहीं, वहाँ मिलूंगा। इतने शोर में क्या मजा आएगा। नहीं, माफ कीजिएगा जी। मास्टर जी। आया हुजूर। आपको नहीं, मास्टर जी को बुलाया जा रहा है। मास्टर जी तो उल्लू का पट्टा है। नहीं, माफ कीजिएगा, है कहीं दिखाई देता? देखिए जी, अब मैं जरा देखूं जाकर के क्या बात है जी। माफ कीजिएगा। क्या हुक्म है सरकार? पिस्तौल में गोलियां भरो। किस लिए हुजूर, किस लिए? हम अपने कप्तान को सलामी देंगे। आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए। प्लीज, वो कुर्सी कप्तान साहब के लिए है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बरखुरदार यहाँ बैठ जाएगा हमारे पास। आओ बेटा, बैठो। बैठिए। लक्ष्मण, कप्तान साहब को बुलाओ। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया बजा लाते हुए माफी चाहता हूँ, जरा डॉक्टर साहब के इंतजार में खड़ा था। 3 cheers for Captain Surendra. Hip hip! Hip hip! Hip hip! इनका नाम भी सुरेंद्र है?
जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। दोनों भाइयों का एक ही नाम? जी हाँ। बॉय जरा मिर्ची और अचार लाना। शक्ल नहीं मिलती एक दूसरे की। जी नहीं, जल्दी अचार ला बॉय। आप लोगों को यह सुनकर बेहद खुशी हासिल होगी कि मेरा बेटा सुरेंद्र कुमार सिर्फ 23 साल की उम्र में कप्तान बना है। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए बाइस फख्र है। आपको भी ताली बजाना चाहिए। ये यार 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 ये यार। बस घबराए से रहते हो हर वक्त। ये तो बरखुरदार की आदत है। आराम से खाओ, बुरा मालूम होता है। मास्टर जी, मास्टर जी। जी 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 जी। जवाब क्यों नहीं देते? खाना खा रहा था हुजूर। इन्हें मास्टर जी क्यों कहा करते हैं आप? भला ये क्या मजाक है? दरअसल बच्चों को पढ़ाते हैं ये। ओह तभी वहां से जल्दी भाग आए थे कि छोटे भाइयों की तालीम का हर्ज ना हो। कहाँ से? हमारे यहाँ से। आपके यहाँ भी नौकरी करते थे? कर्नल साहब का बेटा और किसी की नौकरी करे, सगाई के लिए आए थे ना। वहां तो सुरेंद्र को भेजा गया था। वहां तो यही सुरेंद्र बने बैठे थे। क्या कहा? जी। गिरफ्तार कर लो बदमाश को। कोर्ट मार्शल, ट्रिब्यूनल। मास्टर दीपक राज, तुमने हमारा बेटा बनकर हमारे होने वाले समधी को धोखा दिया है। हमारी बेटी को धोखा दिया है। हमें धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से आज 2 खानदानों में ऐसी नाचाकी हो रही थी जो कि सैकड़ों बरस तक भी दूर न होती। तुम्हारी वजह से 2 चोटी की हस्तियां एक दूसरे के खून की प्यासी बन जाती। तुम्हारी वजह से 2 क्षत्रिय कुल के रोशन चिराग आपस में टकराकर हमेशा के लिए बुझ जाते। पेशतर इसके कि तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई जो कर्नल गिरजा शंकर ओबीई सीआईई बहादुर के बेटे बनकर महाराजा पहाड़गंज के यहाँ धोखा देने के लिए पहुंच गए। जवाब दो हमारी बात का। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे जाने दीजिए सरकार, मुझे जाने दीजिए। तुझे जाने दे? धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तुमने आज तक हमारी आंखों में धूल डाली है। साफ साफ बताओ, वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। ये बताता हूँ। जल्दी बताओ। मगर जरा इसका मुंह उस तरफ रखिए, मुंह उस तरफ। जल्दी। हाँ, वो अखबार में खबर पड़ी थी, राजा साहब को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी। फिर पहुंच गए। फिर जरा उस तरफ, फिर स्टेशन पर वर्दी वाले नौकर खड़े थे, देखते ही आओ भगत करने लगे हमारी। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर वहां पहुंचते ही मेहमान खाने में ठहराए गए। अरे 20-20 नौकर थे खिदमत में हमारी। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर चाय पर बुलाया। मैंने कहा जाने क्या बात है। इतने में रानी साहिबा ने कहा आओ आओ आओ, अरे आओ ना। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर चल दिया साथ साथ। रानी साहिबा अलग जाकर कहने लगी कि दिल से दिल मिल जाना चाहिए। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में धकेल दिया। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। मैंने कहा जाने क्या बात है। परेशान था, हैरान खड़ा था कि राजकुमारी ने आकर मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। मैंने कहा जाने क्या बात है भाई। फिर राजकुमारी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर मुझे चक्कर आने लगे। राजकुमारी ने मेरे सर में कॉलर ऑर्डर डाला। मैंने कहा जाने क्या बात है भाई। फिर राजकुमारी मुझे बागीचे में घुमाने ले गई और फूलों की सैर कराई। मैं और भी चकराया। मैंने कहा जाने क्या बात है भाई। फिर दौड़ा और सीधा जग्गू के पास चलाया। बस। जग्गू कौन? जग्गू कहता हूँ साहब। जग्गू वो आपका सेक्रेटरी, वो उसका सत्यानाश जाए उसका, वो जुगल किशोर हांडा। सिपाही। हाँ जी बुलाइए। जुगल किशोर हांडा को पेश करो। फिर हुजूर
फिर जग्गू बोला कि किसक चलेंगे रात को यहाँ से, वरना शक में पकड़े जाएंगे। सो सरकार गरीब परवर चुनाचे रात हुई और हम दोनों वहाँ से यूं भाग निकले। बस तुम नौकरी ढूंढने गए, वहां तुम्हें मेहमान खाने में रखा गया, महल में बुलाया गया, राजकुमारी से मेल कराया, उसने तुम्हारे गले में हाथ डाला, फिर भी तुम नहीं बोले कि तुम कौन हो। मैंने कहा सरकार जाने क्या बात है। क्या बात हो सकती थी? 2 कौड़ी का आदमी और ये नाच बददारियां, कभी मुमकिन थी ये बात? यही तो मैं सोच रहा था सरकार। तो बकवास क्यों नहीं की तूने? बताया क्यों नहीं? मैंने कहा जाने क्या बात है। फिर वही जाने क्या बात है। हम कहते हैं कि जब हम डॉक्टर को लेकर तुम्हारे पास गए थे तो हमने साफ साफ कह दिया था कि बीमार को नहीं भेजेंगे, ये कर्नैल साहब बुरा मान जाएंगे। बजा फरमा। फिर भी तुम चुप रहे। क्या तुम भी कर्नैल साहब के बेटे थे? जी हाँ। बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। जग्गू बोला कि जब तक भागने का मौका न मिले वहां तक ड्रामे के हीरो बने रहो। नहीं सरकार। जग्गू। यस सर। तुम दोनों ने मिलकर हमारे समधी महाराजा पहाड़गंज को धोखा दिया है। समझ का फेर है सरकार। और तो तुम्हारा मतलब है हम बेवकूफ हैं। आप तो बड़े समझदार हैं सरकार। तो क्या हम बेवकूफ हैं? बेवकूफ तो मैं हूँ सरकार। सरकार मैं भी बेवकूफ हूँ। हाँ शट अप। बेवकूफ तो हम दोनों हैं सरकार, जो समझ नहीं सके। क्या नहीं समझ सके? कसूर माफ हो तो अर्ज करूं। बोलो। बोलो। बड़े आदमियों की बड़ी बातें होती हैं सरकार। जब ये मामला देखा तो मैंने सोचा कि शायद महाराज ने ये सोच रखा है कि वो आदमी जो 18 तारीख 9:35 पर महल में दाखिल होगा उसे राजकुमारी वरमाला पहनाएगी। शट अप। नहीं सरकार, हम दोनों यही सोच रहे थे कि जाने क्या बात है। शट अप। सिपाही पुलिस को टेलीफोन करो कि फौरन 2 हथकड़ियां लेकर चली आए यहाँ। 2 हथकड़ियां किस लिए सरकार? मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हुजूर ऐसा कीजिए, 1 हथकड़ी मंगाइए, हम दोनों बांट लेंगे बस। शट अप। अजी इसने तो नदी किनारे की सैर की है, कोलिन वाटर सर में डलवाया है, पतली पतली उंगलियों में मोर का पंखा देखा है हुजूर। मैं तो हुजूर मेरा ख्याल ये है कि मामला पुलिस तक न पहुंचाइए। नहीं वो लोग जरा एक काम। क्या हुआ? 1 मिनट जी आप About now. Quick march. Left, right, left. फरमाइए। मामला अदालत में गया तो बदनामी अपनी होगी, इसलिए कि गलती हमारी है। राइट। इन लोगों की क्या इज्जत, जैसे घर वैसे जेल खाना। राइट। तो फिर छोड़ दिया जाए इन्हें, मगर तरीके से। इजाजत हो तो फैसला हम सुनाएं। राइट। बैठिए। हम दोनों मुजरिमों को बता देना चाहते हैं कि इस जुर्म की सजा मौत है। मौत? और मौत भी ऐसी कि कुंद छुरी से सैकड़ों चरके दिए जाएं और जख्मों का मुंह खोलकर उनमें नमक भर दिया जाए। तुम तड़पो और हम तुम्हारे तड़पने का तमाशा देखें। अटेंशन! मेरा ख्याल है इन बदमाशों के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, ताकि जिस्म की एक एक हड्डी से गोश्त नोच नोच कर खा जाएं। महाराज पहाड़गंज, इन दगाबाजों की सजा तो ये होनी चाहिए कि इन्हें शीशा पीस कर पिलाया जाए, ताकि इनका तमाम बदन छलनी होके रह जाए और इनके रुए रुए से खून की पिचकारियां छूटे। लेकिन कर्नैल साहब ने तुम्हारी जवानी पर रहम खाया है, तुम्हें माफ कर दिया है, बख्श दिया है, छोड़ दिया। थैंक यू। चल सुनो जी, जब तक जिंदा रहो जी कर्नैल साहब के एहसानमंद रहो। बोलो शंकर बहादुर की जय, महाराजा पहाड़गंज की जय, महारानी पहाड़गंज जी की जय। सरकार, अन्नदाता दानवीर करण के बाद आपका नंबर है,
हुजूर, आपके जिस्म में आपकी नहीं राजा हरिश्चंद्र की रूह बस रही है। हम दोनों मुजरिमों को बता देना चाहते हैं कि हम खुशामद हरगिज नहीं पसंद करते। अटेंशन! Move down! Quick march! Left, left, left! तो मुझे इस गोरख धंधे का क्या पता था? जो कुछ बतलाया गया मैंने वही किया। चुनाचे आपने कुछ पूछने की जरूरत भी न समझी। मैं पूछती भी क्या? किसी धोखे या शुबे का ख्याल होता तो ये बातें होती ही क्यों? ओ, तो आपने उन्हें पतिदेव जानकर ही वरमाला पहनाई, फूलों की सैर कराई, नदी किनारे आंख मिचौली खेली, सर में कोलन वाटर डाला, मस्त आंखों में आंखें डालकर जवानी के अरमानों को दावत दी। यही समझ लीजिए। ठीक है, कॉलेज की खुली बाहरों से खेलने वाली एक आजाद मिजाज और रोशन ख्याल तितली की उड़ान से और क्या उम्मीद हो सकती है? बड़े समझदार मालूम होते हैं आप। जी नहीं, हम तो गधे हैं। जी। आप ये क्यों नहीं कहती कि खुद रीझ गई थी उस लफंगे पर? जबान संभालिए मिस्टर। मुझे आपके चाल चलन पर शुबह है मैडम। शट अप! यू शट अप! डैडी, अर्ज ये है, अगर नौकरों का गधापन न होता तो ये नौबत क्यों आती? मैं नहीं मानता। ये सब आपकी अपनी गफलत का नतीजा है राजा साहब। डैडी, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे हरगिज हरगिज शादी नहीं करूंगा। कोर्ट मार्शल! बगैर सैल्यूट किए हुए बकवास शुरू कर दी। अबाउट नो अटेंशन प्लीज डैडी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वीना के दिल में अभी तक उस बदमाश की मोहब्बत चुटकियां ले रही है। मैं उसे अपनी बीवी बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं खुद इस शादी को पसंद नहीं करती पिताजी। ओह शट अप! गैर मर्द से बेतकल्लुफ होकर मोहब्बत करने वाली लड़की किसी शरीफ घराने के काबिल नहीं हो सकती। बंद करो ये बकवास मिस्टर। आप हमारे लड़के को धमका नहीं सकते राजा साहब। मगर आपका लड़का हमारी लड़की को बदनाम नहीं कर सकता कर्नैल साहब। ठीक कहता है। झक मारता है, बकता है। हद से बाहर न जाइए राजा साहब, वरना मिजाज दुरुस्त कर दिया जाएगा। हमारा मिजाज दुरुस्त करने वाला पहले अपने मिजाज की तो खैर मनाए। सेना, कोर्ट मार्शल! डिसमिस! कोर्ट मार्शल का बच्चा, तेरा कोर्ट मार्शल चलेगा इस घर के टुकड़े खाने वाले नौकरों पर, महाराज पहाड़गंज पर नहीं। कोर्ट मार्शल। खामोश, वरना अबे जा घन चक्कर कहीं के, राजपूत को गीदड़ भक्तियों से डराता है। मार मार गोली अगर हिम्मत है तो। स्वामी ठहरिए कर्नल साहब। तू कहाँ आई है मरने को? हट जा। ऐसे सूरमाओं को तो हम मच्छर समझते हैं, मच्छर। सीधी तरह चले जाओ यहाँ से, वरना क्या होगा? लाशें तड़पते हुए नजर आएंगे। कोई मातम करने वाला भी न मिलेगा तुम्हारी मौत पर। घर में बुलाकर धमकाते हो बच्चों? अच्छी बात है, जाते हैं हम। आना कभी हमारी रियासत में, अगर गिन गिन कर बदले न चुकाए तो महाराज पहाड़गंज नहीं, मुंशी उधारचंद शिकारपुरी कहना। चले जाओ, चले जाओ। अरे दीपू। हाँ, मैं यहाँ हूँ। जगो, यहाँ तो रास्ता आगे तो दिखता ही नहीं है। मैं यहाँ से आता हूँ। लव इज ब्लाइंड। हाँ, इश्क अंधा है, कदम उठता ही नहीं है। एक एक मन का हो गया है जगू। अबे उठ, अब के अगर पकड़े गए तो सारी उम्र छुटकारा ना होगा। कहाँ ध्यान है तेरा? मैं भी अपने दिल से यही पूछ रहा हूँ कि ऐ दिल नादा, तेरा ध्यान किधर है? किस तरह को ध्यान है तेरा? ओ दिले नादा, ओ दिले नादा, ओ दिले नादा, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई, वरना पछता ना पड़ेगा। मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। पलट, अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है?
लगी समझी है तूने दिल लगाना भी कोई, दिल लगाना भी कोई। अरे सख्त मुश्किल है नहीं ये काम कुछ आसान, ये काम कुछ आसान, अरे काम कुछ आसान। पलट तेरा ध्यान किधर है भाई? पड़ों में रहने वाले ख्वाब महलों के न दे, ख्वाब महलों के न दे। अरे इनकी ताबीरें हैं तेरी अरे मौत का सामान, ए मौत का सामान, ओ मौत का सामान। पलट पलट तेरा ध्यान किधर है भाई? कह रहा हूँ बाज आजा, देख धोखा खाएगा, देख धोखा खाएगा। दिल में ही रहने दे अपने ये दिल के ये अरमान, दिल के ये अरमान, दिल के ये अरमान। पलट पलट, अरे पलट पलट तेरा ध्यान किधर है भाई? मुल्जिम दीपक राज देगड़ा बीए, तुमने जानबूझकर एक शरीफ और नामवर खानदान को धोखा दिया। कानून की निगाह में तुम्हारा ये जुर्म एक संगीन जुर्म है। इसलिए महाराज पहाड़गंज की अदालत हर बात को इंसाफ की तराजू में तोलने के बाद तुम्हारे जुर्म की सजा तजवीज करती है। सुनो, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात याद दिलाऊं सरकार को, अब भूल हो रही है बड़ी भारी। नहीं एक कैसी भूल? आज ये है कि सरकार ने तो हमारी अरमान भरी जवानी पर तरस खाकर हमें माफ कर दिया था। नहीं जी हाँ जी जी हाँ, हमने तो सरकार की जय जयकार के नगारे बजाए, कहते हैं कि वो नारे लगाए थे और सरकार गुस्सा थूक दीजिए और हमें छोड़ दीजिए। इसलिए कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कहानी खूब नमक मिर्च लगाकर दुनिया भर को सुनाते फिरो। हम पर भरोसा कीजिए सरकार, हम बिल्कुल शरीफ आदमी हैं। लोग कान पकड़ते हैं, बस कान पकड़ो भाई। आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत। नहीं, हम बेवकूफ जरूर हैं, लेकिन आप खामोश। बहुत अच्छा सरकार। अरे चुप रहे ना भाई जग्गू। अब फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जुर्म तो किया है दफा 420 का, यानी धोखेबाजी का। लेकिन तुम पर लगाई जाती है दफा 302। थैंक यू। यानी कत्लो खून की। खून? मैंने किसको कत्ल किया है सरकार? हमारी इज्जत का, लिहाजा खून का बदला खून। तुम्हें फांसी और तुम्हारे दोस्त जग्गू को उम्र कैद की सजा दी जाती है। फांसी? मुझे फांसी? नहीं सरकार, मैं तो आपके चरण छूता हूँ, ऐसा जुल्म न कीजिए। फांसी से तो मैं सचमुच ही मर जाऊंगा। फांसी मारने ही के लिए दी जाती है। ये क्या अन्याय है, ये कैसा जुल्म है? ओ भगवान, तेरा इंसाफ कहाँ सो रहा है? आखिर कानून भी कोई चीज है? खामोश खामोश। सरकार ने बिल्कुल ठीक इंसाफ किया है, इसकी बातों पर न जाइए हुजूर। है तेरे लिए होती है फांसी की सजा, फिर मैं पूछता इस इंसाफ को। शोर न मचाओ। शरीफ बहादुरों की तरह फांसी के रेशमी फंदे के लिए
गर्दन को तैयार रखो। हमें दिली अफसोस है कि तुम इस जवानी के आलम में मौत का शिकार होने के लिए जा रहे हो। दिलगीर होने की कोई जरूरत नहीं है सरकार। गरीब परवर हमें छोड़ दीजिए, भगवान आपके सब गुनाह माफ कर देगा। सरकार, मेरी एक ही माँ है। मगर हम अपने फैसले और अपने कानून को बदल नहीं सकते। नहीं। हाँ सुनो जी, तुम्हारी लाश पर मातम करने के लिए हमने तुम्हारी दुखिया माँ को भी बुलवा लिया है। बहुत अच्छा किया सरकार, थैंक यू। फांसी से पहले माँ बेटे की मुलाकात करा दी जाएगी। सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। आप जीते रहे 302 बरस और हर बरस के हों दिन 420। एक बात और भी सुन लो, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है कि फांसी से पहले एक बार वो तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखे। इसलिए फैसला हुआ है कि तुम्हें दूल्हा बनाकर अच्छी तरह सजाकर धूमधाम के साथ कत्लगाह में बुलाया जाए, ताकि उस बुढ़िया माँ के दिल में बेटे का चेहरा देखने का अरमान न रह जाए। इसलिए इस मनहूस जिंदगी के ढलते हुए दिन और रात गुजार कर कल सुबह ठीक 8 बजे दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार रहो। सिपाहियों, ले जाओ। और हाँ जग्गू, तुम हो ना? हाँ। जग्गू, ओ ये क्या झमेला है उस्ताद? अरे मेरा मरना भी दुनिया के लिए तमाशा हो गया भाई। मर्दबन रोता क्यों है? बस एक झटका होता है फांसी का कड़ाकेदार, और उसके बाद कुछ नहीं। तेरी कसम, पता भी नहीं चलता मरने वाले को। चढ़ जा बेटा, सूली पे राम भला करेगा। राम जी भला करेगा। तो तू फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं चढ़ जाता? बेवा, ये अच्छी रही। नदी किनारे की सैर के मजे तो लूटो तुम, और फांसी चढ़े हम। वाह भाई वाह। सर पर कोलन वाटर डलवाते समय हमें याद न किया बच्चू? तसल्ली नहीं दे सकते तो न दो, लेकिन ताने तिश्ने देकर कलेजे पर छुरियां भी तो न चलाओ कसाई। मैं कसाई? देख, है कहीं छुरी चाकू मेरे पास? अरे अंधे, मैं किस तरह अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं तुझे? मेरा तो दिल भी रो रहा है अंदर से। तेरी जवानी कसम दीपू, हम भी जिंदा ना रह सकेंगे तेरे बगैर। तू देख लेना। अरे चौसर की बाजी किससे खेला करूंगा दीपू? भैया ये रहा तुम्हारा मुजरिम बेटा। दूल्हा बना दिया है हमने। अब जी भर के देख लो बेटे के चेहरे की। मेरा लाल। माँ, चाची, माँ। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने ये दिन दिखाया है। ये दिन, हमारी फांसी के दिन। माँ, ये तू क्या कह रही है माँ? मेरा कहा सुना माफ कर देना माँ, मैं मरने जा रहा हूँ। क्या कहा? हाँ माँ, तुझे मालूम नहीं है, सचमुच मैं मरने जा रहा हूँ। मुंह क्या तक रही है माँ? बना सजा कर बलिदान के बकरे की तरह भेंट चढ़ाया जा रहा हूँ माँ। माँ, ए माँ। सरकार, मैंने बड़ी लाडों से पाला था इस बच्चे को। मुझे दुखिया पर तरस खाओ। हाँ हुजूर, खाओ खाओ। फैसला अटल है, इसलिए रहम की दरख्वास्त फजूल है। ओह, मगर ए हुजूर, मेरा गला बहुत नाजुक है, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मुझे छोड़ दीजिए। घबराओ नहीं, फांसी रेशम के फंदे से दी जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिपाहियों, मुझुर्म को फांसी घर ले चलो। मगर हुजूर, ए जग्गू, तुझे फांसी ना है? ना। ए जग्गू, तू भी मेरे साथ। नहीं, बाबा नहीं। तुम तो फिर भी सस्ते छूटे भैया। एक झटके में गंगा पार। कमबख्ती तो हमारी है। जग्गू, तू मुझे शांति से मरने भी देगा या नहीं जग्गू? मर बाबा, शौक से मर। तुझे कौन रोकता है? मगर जरा जल्दी, मुहूर्त का समय जा रहा है। ये जग्गू, जग्गू। अरे हाँ भैया, हाँ। ओ जग्गू, 2 है, काफी है भाई।
जरा दम लो बाबा, इतनी जल्दी क्या है, हम तो तैयारियां हैं। जरा सेहरा संभाल के फूलों का। आओ बापू, आओ, आ। दूसरी दुनिया को पधारने वाले नौजवान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। है हुजूर, है। मैं अंधों की मौत मरना नहीं चाहता। मेरी आंखों के आगे से ब्लैकआउट हटा दीजिए हुजूर। मैं एक बहादुर की मौत मरना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारी ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। खोल दो आंखें। थैंक यू। खोलो भाई, खोलो। तुमने राजकुमारी वीणा का अपमान किया है। किया तो है हुजूर, मगर अब क्या करूँ। इसलिए फांसी का फंदा भी वही तुम्हारी गर्दन में डालेगी। राजकुमारी वीणा, बाहर आओ। क्या हुक्म है पिताजी? ये रहा तुम्हारा मुजरिम, सजा तुम्हारे हाथ से मिलेगी। डाल दो फांसी का फंदा गले में। बहुत अच्छा पिताजी। नहीं राजकुमारी जी, नहीं सरकार, मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूँ। मैं अपनी सब खताओं की माफी चाहता हूँ। राजकुमारी नहीं, माफ करो। माँ तू कुछ बोलना। थैंक यू। ये जिंदगी भर का फंदा है बदकिरदार। चलिए। कहाँ? जिंदगी का फैसला वहाँ बैठकर होगा। जग्गू, टाटा। एक फैसला तो हुआ, अब तुम्हारी बारी है। सिपाहियों, इस मुजरिम को कैद खाने में ले जाओ। जी नहीं महाराज, भगवान के लिए लगे हाथ मुझे भी फांसी दे दीजिए। ले जाओ। जी नहीं यार जी, राजकुमारी जी ने आपके जन्मदिन का तोहफा भेजा है। खुद नहीं आई राजकुमारी? मजबूरी थी, इसलिए माफी मांगी। इतनी बड़ी पिटारी में क्या भेजा है वीणा ने? बड़े आदमियों की बड़ी बातें हुआ करती हैं बीबी जी। अच्छा तुम लोग नीचे जाओ। वाह, इनके खाने का बंदोबस्त करो। आमुरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए, आमुरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए, आमुरे सांवरे सैया, आमुरे सांवरे सैया मोरा जिया लहराए।